जय सिया राम मित्रों, हमारी पूजा अनुष्ठान आदि में दीपक का बड़ा ही महत्व होता है। दीपक हमें प्रकाश प्रदान करता है और प्रकाश से ही हम अपनी आंखों से विश्व का ये परिदृश्य देख पाते हैं। तो मित्रों, मान्यता यह है कि जहां अंधेरा होता है वहां बुरी आत्माएं, प्रेत पिशाच आदि का निवास बन जाता है और उस जगह को यदि प्रकाशित कर दिया जाए तो वहां से बुरी आत्माएं और प्रेत पिशाच दूर हो जाते हैं। उसी तरह से जिस तरह से अंधकार अज्ञान का रहता है और प्रकाश ज्ञान का होता है, तो ज्ञान के प्रकाश से अज्ञानता का अंधकार दूर हो जाता है, उसी तरह से प्रकाशित होने से बुरी आत्माएं दूर हो जाती है। मित्रों, कई बार हम अखंड दीपक भी जलाते हैं, नवरात्रों में जलाते हैं, हनुमान जयंती पर जलाते हैं, होली, दिवाली या अन्य हमारे जो भी सनातन धर्म के तीज त्योहार हैं। तो भावना यह हो जाती है कि हम अखंड दीपक जलाएं। उसका तरीका क्या होना चाहिए कि प्रातःकाल सूर्योदय के साथ ही आप दीपक जलाएं और दीपक को सूर्य का दर्शन करवाएं और दर्शन करवा के अपना घर का जो भी देव स्थान है वहां पर उसको विराजित करके सामने आसन लगाकर जप तप अनुष्ठान आदि करें। तो इसके पीछे लॉजिक क्या है कि जो भी हमारा जप तप पूजा अनुष्ठान आदि हो वो सूर्य की साक्षी में हो तभी फलीभूत होता है। तो दिन में तो सूर्य की साक्षी हमें मिल जाती है, सूर्य उपस्थित रहते हैं, लेकिन रात्रि को सूर्य जब नहीं होते तो वो दीपक है वो हमें सूर्य की साक्षी प्रदान करता है। तो इस तरह से हम अखंड दीपक जलाकर रखें तो उसको बहुत ही बेहतर होगा। उससे तो साक्षात भगवान विष्णु और लक्ष्मी हमारे घर में निवास करेंगे यदि हम अखंड दीपक रखते हैं। तो अब यहाँ प्रश्न यह उठता है कि दीपक में हम किस चीज का इस्तेमाल करें, घी डालें या तेल डालें। तो मित्रों, उसके लिए अलग अलग उद्देश्यों के लिए अलग अलग तरह के तेल या घी का उपयोग हमारे शास्त्रों में बताया गया है। तो उसके लिए क्या है कि यदि हम शुद्ध देशी घी का प्रयोग कर रहे हैं, लक्ष्मी साधना, शांति कर्म या पुष्टि कर्म के लिए हमें घी का दीपक जलाना चाहिए। और मूंगफली का तेल सामान्य रूप से देवताओं को प्रसन्न करने के लिए हम काम में ले सकते हैं। सरसों का तेल थोड़ा कड़वा होता है और उसको शत्रु का विनाश करने के लिए, शत्रु का उच्चाटन या मारण का प्रयोग करने के लिए, तांत्रिक सिद्धियों के लिए हम सरसों का तेल इस्तेमाल कर सकते हैं। और तिल्ली का तेल सर्वश्रेष्ठ बताया गया है। यह वायुमंडल का शोधन भी करता है और साथ साथ में लक्ष्मी प्राप्ति के लिए, शनिदेव को प्रसन्न करने के लिए, अन्य सर्व कार्य सिद्धि के लिए, वशीकरण, स्तंभन, सम्मोहन और अन्य समस्त मांगलिक कार्यों के लिए हम तिल्ली का तेल इस्तेमाल कर सकते हैं। अब उसके बाद बात आती है बाती की। तो मित्रों, सामान्य रूप में हम अपने घरों में रुई से बनी हुई बाती का ही इस्तेमाल करते हैं और वही उपलब्ध हो पाती है हमें। लेकिन हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि सफेद आक होता है, आक का पौधा होता है सफेद, उसकी जो ड्योडी आती है जो केरी के आकार की होती है, वो सूख करके उसमें से बड़ी ही सॉफ्ट रुई निकलती है। उस रुई की अगर हम बाती बनाएं तो वो सर्वश्रेष्ठ होती है। यह सामान्य देशी आक में भी रुई निकलती है, लेकिन यहाँ बात सफेद आक की हो रही है। सफेद आक का बड़ा ही महत्व है, वह साक्षात शिव का रूप होता है। तो उस आक से निकली हुई जो सफेद रुई है, मुलायम रुई, उसकी यदि बाती बनाकर हम इस्तेमाल करें तो रुई की बाती से उसका महत्व करोड़ गुना अधिक होता है। चाहे 1 करोड़ रुई की बाती जला लीजिए, चाहे 1 बाती सफेद आग की रुई की बनाकर जला लीजिए, उनका बराबर ही महत्व है। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखते हुए हम दीपक जलाएं। मित्रों, सामने हनुमान जयंती आ रही है और अगर हनुमान जयंती पर आप दीपक जलाकर घी का दीपक जलाएं आप, वो ज़्यादा बेहतर होगा हनुमान जयंती पर। और उसके सामने बैठकर आसन पर ओम हनुमंते नमः की माला करें, जाप करें, तो हमारे सभी मनोरथ पूरे होंगे। मैं हनुमान जयंती की आपको अग्रिम शुभकामना देता हूं और अपनी वाणी को विराम देता हूं। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय श्री राम।